नमस्कार। ऐसे समय में जब कोरोना पीक पर है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को ये चिंता जता रही है कि जिस तरह से सरकारी राशन डिपो में या फिर अन्य राशन डिपो में पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए राशन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को ये चिंता सता रही है कि कहीं ये मशीनें कोरोना फैलाने का काम ना करें। और आपको बता दें कि इन मशीनों के जरिए जब राशन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त इसमें लग जाता है और भीड़ भी राशन डिपो के बाहर देखने को मिलती है। तो लगातार इस मार्फत हमें जो है कॉल्स आ रहे थे, तो हमें लगा कि ये स्टोरी करनी चाहिए। लोगों की सीधी और साफ तौर पे ये मांग है कि जब तक ये कोरोना पीक पर है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय में पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स को बंद करके जिस तरह से पहले प्रक्रिया की जाती थी उसी तरह से राशन दिया जाए। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हमें भी कॉल्स आ रहे हैं और आपने भी जानकारी दी कि इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है, जिससे थोड़ी भीड़ भी राशन डिपो के बाहर ज़्यादा हो जाती है समय ज़्यादा लगने से। और जिस तरह से थंब लगाकर यहाँ पे राशन दिया जाता है, तमाम लोग इसी मशीन में थंब लगाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को चिंता सता रही है कि कोरोना कहीं फैल ना जाए इससे। जी अंचित जी, एक्चुअली क्या है कि आज से 4 दिन पहले इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने खोला था। ये डिपो हमारा ये 3 नंबर पे पड़ता है ये, और यहाँ पे लोग आए राशन लेने के लिए। उस दिन आटा पहुँचा हुआ था अभी। तो मसला ये था कि मशीन जो थी ये बंद थी पड़ी। तो मशीन बंद होने के कारण यहाँ पे कम से कम 200 बंदा जो आया हुआ था वो चला गया वापस। लेकिन वो इकट्ठे हुए यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से चले गए। तो इन्होंने बताया कि कोई इंस्टॉलेशन करनी है इसकी, तो वो कंप्लीट हो गया 3 दिन के बाद शायद। तो आज संडे को इन्होंने खोला हुआ है यहाँ पर। तो ये अच्छी बात है, खोला हुआ है। लेकिन जब अंगूठा लगाते हैं ना इसके ऊपर, तो कहीं क्या होता है यहाँ पे ये कैच नहीं करता इसको। तो ये अंगूठे, हाँ, टाइम लगता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है और कई बार तो लगता ही नहीं है, मसला बन जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि टाइम लगने से क्या होता है यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने शुरू हो जाती है। तो उससे भीड़ जब इकट्ठा हुई तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि भीड़ से बचना है। अगर भीड़ बढ़ गई तो इसका मतलब कि फैलना शुरू हो गया। जिस चीज़ से बचना है वही काम हो गया। देखिए, और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और उनको क्या परेशानी आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर कि कब ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है लागू हुआ था, कितने महीने पहले से ये इंस्टॉल है? ये शायद 2 महीने पहले से शुरू हुआ है। उससे पहले इसके बिना ही जो ज़्यादा हो गया, 2 महीने से पहले हो गया। लेकिन उससे पहले जब चलता था तो इतनी भीड़ भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग आते थे, राशन ले जाते थे। लेकिन इन्होंने एक अल्टरनेट निकालना चाहिए कि अगर मशीन अगर वर्क नहीं कर रही है, अब लोगों को वापस तो भेजना नहीं भाई साहब, लोगों को राशन तो देना है किसी तरह से। तो इन्होंने कोई अल्टरनेट ऐसा रखना चाहिए कि ताकि लोगों को राशन मिल सके। जो आया हुआ है वो राशन लेके चला जाए। तो अगर मशीन के चक्कर में रहे, मशीन अगर 10 दिन बंद रहेगी तो 10 दिन राशन नहीं मिलेगा लोगों को। तो जो लोग भी यहाँ पे अंगूठा लगाते हैं, उसके बाद क्या मशीन सैनिटाइज होती है या फिर अपने हाथों को लोग सैनिटाइज करते हैं? देखो भाई साहब, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, बीच में लापरवाही हो ही जाती है भाई साहब। कितने बंदों को करोगे आप? 500 बंदों को आपने लगातार सैनिटाइज करते रहे कि कहाँ नहीं छूट भी जाती है। कर्मचारी रखना, हाँ, एक अलग से कर्मचारी रखना पड़ेगा। लापरवाही, उसमें भी लापरवाही तो होगी भाई साहब। यहाँ से बचेंगे तो यहाँ पे भीड़ में मसला हो जाएगा। तो दोनों में से कहीं ना कहीं खतरा बने रहेगा हमारे लिए। तो अभी तक जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ जो आप देखोगे तो यहाँ बहुत मसले वाली बात है। ये कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी तक सेफ है रियासी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह के सेंटर प्लेस में पहुँचने वाला है ये सारा मसला। तो अभी जो स्टेट लेवल चल रहा है इसका कोरोना वायरस का, लेकिन ये हमें बहुत दुविधा में डाल सकता है ये। जी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बता रहे थे कि ज़्यादा समय लगने से भीड़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। देखो ना, ये भीड़ बैठी है, जिन्होंने 2-2 घंटे हो गए बैठे हुए हैं। किसी का थंब नहीं लग रहा है, किसी का नंबर नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है, आधा घंटा थंब लगाने को लग जाता है। तो वो बाकी के ये 2-2 घंटे बैठे रहते हैं सारे। तो इसमें भीड़ जगदम बढ़ती जाती है। इसको भी बेचारे को, जो डीलर है, इसको भी प्रॉब्लम आ रही है। और कहीं यही इसको ही कुछ हो गया तो फिर कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, क्या? तो जाहिर तौर पर चिंताएं लोगों को सता रही हैं और लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, उनका थंब जो है नहीं लग पाता है और वो उन्हें राशन फिर नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो डीलर हैं उनके लिए भी ये खतरे की बात है। कुछ जो प्राइवेट डीलर्स हैं उनके भी कॉल्स हमें आए थे
कि कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक ये हो सकता है और कुछ देर के लिए जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो बंद होना चाहिए, ताकि लोगों का जो समय है यहाँ पे कम लगे, भीड़ भी ज़्यादा एकत्रित ना हो और इसके साथ ही थंब ना लगाना पड़े, जिससे कि कोरोना फैलने का खतरा ना रहे। तो ये तमाम लोग हैं। इससे पहले आपको बता दें कि काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिली थी, और क्योंकि कुछ दिन ये राशन डिपो बंद रहा था और बंद होने का कारण ये था कि जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है सॉफ्टवेयर में शायद इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी, जिस कारण कुछ दिनों तक ये राशन डिपो बंद रहा था, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल मशीन के बिना किसी को भी राशन नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते आज ये राशन डिपो खुला है और जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है वो काम कर रही है, और तमाम लोग जो इतने दिनों से राशन नहीं ले पा रहे थे वो आज यहाँ पे पहुँचे हुए थे। बहुत से लोग राशन लेकर जा चुके हैं। चिंताएं लोगों की ये हैं कि यहाँ पर इस मशीन के माध्यम से जब वो राशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वक्त ज़्यादा लगता है और कुछ लोगों को राशन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब वो अपना अंगूठा लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मांग लोगों की ये भी है और कुछ डीलर्स ने भी फ़ोन करके ये मांग उठाई है, हमारे तक अपनी जो मांग है वो पहुँचाई है कि कुछ देर के लिए, जब कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और तस्वीरें जिस तरह से नेशनल चैनल में भी काफ़ी विचलित करने वाली सामने आ रही हैं, तो ऐसे समय में कुछ देर के लिए इन मशीनों को बंद किया जाए और जिस तरह से pहले प्रक्रिया चलती थी राशन लेने के लिए, उसी प्रक्रिया को अपनाया जाए, ताकि वक्त भी कम लगे और इसके साथ ही जो थंब लगाने वाली प्रक्रिया है वो भी बंद हो सके, ताकि किसी तरह का संक्रमण ना फैल पाए। आप कहाँ से आए हैं और कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे इंतजार करते? बड़ी देर हुई है, इतने रियासी रहूंगे की इन्ना टाइम लग गया? बड़ी देर दे आए हल्ली थोड़ी फिर रश है बड़ा, क्या करना। जिला अंगूठा लाने कितनी देर बाद थोई जाता राशन? अंगूठा लाने के बाद फिर अंगूठा लगना भी चाहिए नहीं, अंगूठा बड़ी बार ट्राई करना पड़ा। हाँ, फिर अंगूठा लगना भी चाहिए नहीं, अंगूठा लगे तो राशन थोड़ा, नहीं लगे तो फिर राशन नहीं थोड़ा। ऐसा भी होता कि 2-3 बारी कोशिश करने से नहीं लगता? हाँ, किसी वेले नहीं लगता। ते एक कोरोना भी जेल्लै तुस अंगूठा लाने उत्थे बाकी लोगें भी अंगूठा लाए दा होंदा ते थोड़ा डर भी होंदा ऐसा? किसी का भी लग जाए अंगूठा फिर नहीं, कोरोना फैलने का भी थोड़ा डर लगदा तुसें कि जियां तुस अंगूठा लाया कोई होर भी उत्थे अंगूठा ला दा ते भी ओह् कुदै ना कुदै वायरस आई सकदा? नहीं आया, ये नहीं आया, सानू नहीं लगे, हमें झूठ के मान। जी चलिए, ये लोग हैं और इनका कहना है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी जो इन्हें राशन नहीं मिलता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। काफ़ी वक्त से ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी बारी का जो इंतज़ार है वो कर रहे हैं। काफ़ी लोग थे जो राशन लेके जा चुके हैं। लोगों की ये मांग है कि पॉइंट ऑफ सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन यहाँ पे लगी हुई है जिसके माध्यम से सरकारी राशन मिलता है, वो कुछ देर के लिए बंद कर दी जाए। तो जो कर्मचारी यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जिस तरह से प्रक्रिया चलती है, क्या इसे सैनिटाइज किया जाता है बार? सर, बार बार तो कर नहीं सकते हैं हम, लोगों की भीड़ होती है, लोग बोलते हैं कि जल्दी दो राशन हमें, हम कैसे दें जल्दी इनको? अंगूठा लगेगा तो तभी देंगे ना, ऐसे तो हम दे नहीं सकते। गवर्नमेंट की गाइडलाइन यही है कि PSO मशीन पे ही राशन देना है, ऐसे नहीं देना है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं खतरा आपको भी है क्योंकि तमाम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और भीड़ भी देखी जाती है, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है? समय ज़्यादा लगता है क्या जब भी मशीन के माध्यम से? मशीन का अंगूठा कई बार कैच नहीं करता है, काफ़ी देर बाद अंगूठा लगता है, कई लोगों का लगता ही नहीं है। जिस तरह से पहले प्रक्रिया चलती थी उसमें कम वक्त लगता था या इसमें कम वक्त? इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें कम लगता था। वो कि दर्ज करना है, सिर्फ राशन कार्ड दर्ज करना है, कापी पे दर्ज करके राशन दे देना है। चीज़ें आसान, करप्शन को रोकने के लिए ये शुरू किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय है वो इन मशीनों में पहले से ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे में भीड़ भी हो जाती है जब समय ज़्यादा? हाँ, भीड़ तो होती है। ऐसे जल्दी जल्दी आते हैं, हम कापी पे दर्ज करते हैं, राशन कार्ड पे दर्ज करके राशन दे देते हैं। जी। एक जो भी व्यक्ति आता है, कितना वक्त लगभग उसे लग जाता है अगर एक ही बार में उसका अंगूठा लग जाए तो? 2-3 मिनट लग जाते हैं। 2-3 मिनट तब भी लग जाते हैं, और अगर अंगूठा मैच नहीं करेगा तो फिर काफ़ी वक्त, फिर 5-10 मिनट लग ही जाते हैं, बार बार ट्राई करना पड़ता है। जी। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप। हाँ, ये भी एक महिला भी हैं, ये पहले भी हमें ऑफ कैमरा बता रही थी, आपका अंगूठा नहीं लगा? हस्बैंड वाइफ का हमारे किसी का नहीं लगा, हमारे को राशन नहीं मिलेगा। अभी दोनों ने ट्राई किया? आज ही ट्राई किया? हाँ, अभी किया, आज ही किया। अच्छा, अंगूठा आपका नहीं लगा? नहीं लगा। तो अब राशन कैसे लेंगे फिर? क्या पता, भगवान को पता होगा। भगवान की बनाई है, जो फिंगर हैं, हमने थोड़ी बनाई है।
भगवान को पता। जो कर्मचारी बैठे हैं उनसे बात की कि अब कैसे राशन आपको मिलेगा? मैंने वो तो फिंगर लगेगी तो राशन मिलेगा, जैसे सिस्टम बताया मशीनों का। इससे पहले जब आप राशन लेने यहाँ पहुँचते थे तब फिंगर अंगूठा जो है वो लग जाता था? लग जाता, कई बार नहीं लगता है। हाँ, बहुत बार प्रयास करने के बाद भी नहीं लगता है। आज दोनों में से किसी का भी? दो ही सदस्य हैं आप? हाँ, हम दो ही हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि दो ही सदस्य हैं और दोनों का जो अंगूठा है वो यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, जिस कारण इन्हें अभी तक राशन नहीं मिला है। अब ये कैसे राशन लेकर यहाँ से जाएंगे और अपना खाना पीना करेंगे, ये भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खामियां इस सिस्टम में ज़रूर हैं और समय भी ज़्यादा लग रहा है, जिसके चलते भीड़ जो है राशन डिपो के बाहर भी ज़्यादा लगती है। ये एक राशन डिपो है, आपको बता दें कि ओल्ड बाज़ार का रियासी का ये राशन डिपो है और इस तरह से और भी जो राशन डिपो हैं वहाँ भी तमाम राशन डिपो में पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए ही राशन जो है वो दिया जाता है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पार्षद एमसी रियासी के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मशीन ख़राब थी, लोगों को राशन नहीं मिला, बुरा दौर जो है वो चल रहा है, कहीं ना कहीं रोज़गार भी लोगों का प्रभावित हुआ है, कर्फ्यू भी रहता है, नाइट कर्फ्यू भी रहता है। ऐसे में पैसों की भी लोगों के पास कमी और सरकारी राशन ना मिलना, और दूसरा लोगों ने ये चिंताएं जताई हैं कि कहीं ना कहीं संक्रमित होने का खतरा, राशन डिपो इस मशीन से होने का खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है। नमस्कार अमित जी, अंशित जी, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। आपका सबसे पहला सवाल था कि लोगों को यहाँ परेशानी आ रही है, जो इनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं इस पे बायोमेट्रिक पे नहीं लग पा रहे हैं। तो ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम काफ़ी देर से है। मैं तो ये कहूँ कि जब से बायोमेट्रिक आई है तब से ये प्रॉब्लम है कि कई बार जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं मैच होते हैं, पूरे फैमिली मेम्बर्स के भी नहीं होते हैं, और उसमें फिर राशन मिलने में इनको कई दफ़ा बहुत देरी हो जाती है। राशन तो मिलता है लेकिन देरी हो जाती है उसमें। दूसरा आपने पूछा कि मशीनों में खामियां हैं, ये मानते हैं, सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। हाँ, सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। और दूसरा आपने कहा कि पिछले दिनों में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे मशीन बंद रही, तो उसके लिए जब मेरे पास ये एक दो लोग आए, उन्होंने मुझसे बात की कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है स्टोर पे। तो मैं सबसे पहले आई, मैंने स्टोर कीपर से बात की। उसके बाद इनसे बात सुनने के बाद मैंने एडी फूड एंड सप्लाई को फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं मिल सका। उसके बाद मैंने टीएसओ सर से बात की, तो टीएसओ सर ने मुझे बताया कि हर महीने जो है 1 से 5 तारीख के बीच में जो डाटा है उसको इसमें ऑपरेट किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिले इसलिए हुआ कि इस महीने जो ऑर्डर निकला था, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऑर्डर निकला है कि जो बीपीएल हैं उनको 2 महीने का राशन जो है वो फ्री दिया जाएगा। उस डाटे को इसके साथ उन्होंने इसमें डालना था, और बीपीएल को कौन से वार्ड में कितने बीपीएल हैं वो देखते हुए उन्होंने उस डाटे को जो है इसमें डालने में इसको टाइम लग गया। और जैसे ही वो डाटा उन्होंने इधर क्लियर किया तो मुझे टीएसओ सर की कॉल आई कि सब ठीक हो चुका है और आप स्टोर कीपर से बात कीजिए और लोगों को राशन दिया जाए। ये बात होगी इसकी। दूसरी बात है कि आपने सवाल किया कि लोगों का कहना है कि इससे लोगों में कोविड फैलने का खतरा है, इन्फेक्शन फैलने का जो है वो खतरा है। ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको अगर इंसान देखे तो उसके मुताबिक है ऐसा। तो इससे मैं भी चाहती हूँ लोगों के साथ कि जब तक कोविड का दौर है तो ये काम जो है ये रजिस्ट्रेशन पे किया जाए, जैसे पहले होता था, जैसे रजिस्ट्रेशन पे ये काम किया जाए। उसके बाद जब माहौल ठीक हो जाता है, कोविड का बुरा दौर निकल जाता है, तो ये डाटा फिर से इसमें डाल दिया जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ वार्ड नंबर 8 की या रियासी की नहीं है। आपने जम्मू की भी मैंने कवरेज देखी थी, परसों मैंने जम्मू की भी, हर जगह यही हाल है। हाँ, तो मैं अपील करूंगी गवर्नमेंट से कि अगर ऐसा हो सकता है कोविड के दौरान रजिस्ट्रेशन पे अगर लोगों को राशन दिया जा सकता है, उससे क्या होगा कि हमारे स्टोर पे जो है ये ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं लगेगी, जैसा कि आप इस टाइम देख रहे हैं। क्योंकि अंगूठा लगने में अगर देर होगी तो भीड़ भी बढ़ेगी। तो इससे हम चाहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डर निकालती है
तो हमें बहुत खुशी होगी और हम उनके शुक्रगुजार भी। हमने देखा कि सैनिटाइजेशन भी नहीं हो पाती है, जैसा कि कर्मचारी ने ही कहा कि वो राशन देंगे या फिर वो जल्दी जल्दी राशन देंगे तो सैनिटाइजेशन कौन करेगा, और पॉसिबल नहीं है सभी हर एक व्यक्ति के अंगूठा लगाने के बाद मशीन को सैनिटाइज किया जाए, या अलग कर्मचारी की जरूरत है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे, कितने राशन कार्ड है। आज कितने दिनों के बाद जो है वो राशन लोगों को दिया जाने लगा है। तो अगर ये बार बार सैनिटाइज उसको करते रहेंगे तो उसमें कितनी देरी होगी और शाम तक वो कितने लोगों को राशन दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार अपील कर रही हूँ कि अगर ये काम कोविड के दौरान रजिस्ट्रेशन पे होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उससे भीड़ भाड़ भी नहीं बढ़ेगी, इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा और ये लोग भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इनकी सुरक्षा को देखना है। और आज जैसा कि आप फर्स्ट वेव में हमने किया था, आपने इसका कवर भी लीक किया था, आपने स्टोरी बताई थी वो, कि हमने यहाँ ये पूरा बंद किया हुआ था और लोगों को दूर रखा हुआ था राशन जैसे, और आज हम फिर से वही करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी क्या होगा, अंगूठा लगाने तो फिर लोगों ने जाना है वहाँ पे। ये हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है जल्द से जल्द तो मुझे लगता है कि एडी सर अगर इसके लिए थोड़ा आगे आए तो ये मसला जो है हल हो सकता है, ना सिर्फ रियासी का या वार्ड नंबर 8 का बल्कि सभी का मसला ये हल हो सकता है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो ये कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर कोई संभावना है पुरानी प्रक्रिया में चल सकता है अगर ये सिस्टम, तो इसको कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए इनको, क्योंकि इसके अलावा कोई अल्टरनेट कोई और है भी नहीं है। क्योंकि अब जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं रियासी के इस, और रियासी अभी तक इतना सेफ था। और देखिए, आप खुद ही देखिए कि जब डीसी यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं उसके बाद क्या बिल्कुल कोई रूल एंड रेगुलेशन यहाँ की सारा डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल। और जिस तरह से कंटिन्यू चल रहा था पहले ना, उस तरह से अगर ये कंटिन्यू रहता, रियासी में बड़ा सेफ रहना सब कुछ। ये थोड़ा सा बीच में जब अदल बदली के चक्कर में ये सारा फैलना शुरू हो गया रियासी के अंदर। और मेरी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और एलजी साहब से कि यहाँ पर कम से कम किसी तरह की सहूलियत और कोई ना कोई अल्टरनेट ऐसा निकाला जाए जिसकी वजह से राशन लेने में ना वक्त लगे, क्योंकि वक्त लगेगा तो भीड़ बढ़ेगी, जब भीड़ बढ़ेगी तो केसेस और बढ़ते जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए आप कोई ऐसा अल्टरनेट निकालें ताकि मशीन का कम इस्तेमाल हो तब तक, जब तक ये कोरोना का ये चल रहा है ये सिस्टम। इसके अलावा बस यही एक सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है, क्योंकि भीड़ बढ़ते जा रही है और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो और साथ में एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से मेरी अपील है, जो नए डीसी साहब आए हुए हैं, कि ये जो आप लॉकडाउन का जो सिस्टम है इसको एक अच्छे तरीके से इसको फिक्स करें, क्योंकि लोग जब मूवमेंट होगी तो केसेस बढ़ते जाएंगे। तो या तो कंप्लीट लॉकडाउन हो या फिर कोई ऐसा अल्टरनेट निकाला जाए ताकि लोगों को किसी तरह की किसी परेशानी का सामना करने के लिए कोई ज़रूरत ना पड़े। तो सर यही सारा यही चीज़ में अपील है मेरी सबके सामने। और साथ में क्या है कि भाई ये राशन का कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेट निकाला जाए सर, बहुत जल्द। तो चलिए अल्टरनेट निकाला जाए, या फिर पुरानी जो प्रक्रिया थी उसके आधार पर राशन जो है वो दिया जाए। आपको यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो भी व्यक्ति, जो भी लोग यहाँ पे महिलाएं पहुँच रही हैं, कितना वक्त उन्हें यहाँ पे थंब एक्सप्रेशन करने में लग रहा है। हालांकि ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं मास्क उन्होंने पहने हुए हैं और सामाजिक दूरी का पालन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन राशन डिपो के बाहर ये देखा जाता है जब भीड़ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उल्लंघना सामाजिक दूरी की होती हुई दिखेगी। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं चिंता की बात ज़रूर है, क्योंकि राशन डिपो में तमाम लोग पहुंचते हैं राशन लेने के लिए। और काफ़ी दिनों से ये जो राशन डिपो था वो POS जो मशीन थी वो ख़राब होने के चलते बंद भी था, और आज रविवार के दिन ये राशन डिपो खुला है और पहले भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे और अब भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोग हालांकि कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो सामाजिक दूरी है उसका पालन किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामाजिक दूरी की उल्लंघना भी देखने को मिलती है, ख़ास तौर पे राशन डिपो के बाहर।
जी जी यहाँ आरा खान जी कुछ कहना चाहती हैं जी। जी जी, यहाँ भीड़ लगने का एक वजह और भी है। यहाँ 4, 5, 6, 7 और 8 सभी वार्ड के लोग यहाँ पे राशन लेने के लिए आते हैं। यहाँ एक ही राशन की दुकान है। मैं पहले भी एक मीटिंग में मैंने सर से ये बात बोली थी, एक बार नहीं मैं 10 बार ये बात बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे जो है थोड़े वार्ड को हटाया। जैसे आपको पता है कि मंडिया में भी एक स्टोर था, उस स्टोर को बंद किया गया है, जबकि वार्ड नंबर 5 और 4 के लोग जो हैं वो वहीं पे राशन लेने जाते थे। स्टोर खोलने चाहिए थे लेकिन पहले वाले भी बंद कर दिए। तो उसकी वजह से भी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो। आप खुद सोचिए कि जब 5-6 वार्ड के लोग यहाँ राशन लेने आएंगे तो उन्होंने तो खड़े होना है, और हर कोई चाहता है उसके घर में राशन पड़ जाए। और रमजान का महीना चल रहा है वैसे भी, तो लॉकडाउन का कहीं ना कहीं डर भी है, डर लगता है हो जाए। अभी जैसे सुनने में आया कई लोग मतलब ऐसे बोलते हैं नहीं जी हाँ शायद ईद के बाद कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए, जम्मू में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ भी हो जाए। तो लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट राशन तो घर में रहे, तो बच्चे भूखे ना रहें। तो उसकी भी भीड़ भाड़ है। तो मैं फिर आपके माध्यम से गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगी, यहाँ के TSO से या AD फूड एंड सप्लाई से, कि प्लीज इस तरफ ध्यान दीजिए और एक स्टोर एटलीस्ट जो है, एक और स्टोर जो है वो खोलिए, जैसे कि मैं पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो एक और स्टोर खोला जाए ताकि यहाँ पर जो भीड़ है वो कम हो सके, और इसके साथ ही पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है उस सिस्टम को बंद करके पुरानी प्रक्रिया के साथ या किसी और अल्टरनेट के साथ जो है राशन दिया जाए, और ताकि जो समय भी कम लगे और राशन डिपो के बाहर जो भीड़ है वो भी कम हो सके और कोरोना से भी बचा जाए, केसेस भी कम हो सके। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।